दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ भक्ति की मिसाल है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता कितना दिव्य हो सकता है। ये कथा है तुलसी विवाह की, यानी माता तुलसी और भगवान विष्णु के अद्भुत मिलन की। अगर आपने कभी किसी मंदिर में या अपने घर में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी विवाह देखा है, तो आप जानते होंगे कि यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि एक दिव्य विवाह उत्सव है। कहा जाता है कि यह विवाह इसलिए मनाया जाता है ताकि घर परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा छिपी हुई है, जिसे सुनते सुनते भक्तों के हृदय में भक्ति और प्रेम दोनों का सागर उमड़ पड़ता है। कथा का प्रारंभ जब भक्ति ने जन्म लिया। बहुत समय पहले धर्मद्विजा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था बृंदा या वृंदा। बृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वे विष्णु भक्त थीं, इतनी गहरी भक्ति कि उनके तप से त्रिलोक तक कांप उठता था। उनके पति थे असुरराज जालंधर, जो समुद्र के तेज से उत्पन्न हुए थे। जालंधर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी बृंदा की पवित्रता और पतिव्रता धर्म में छिपा था। बृंदा ने भगवान विष्णु से ऐसी भक्ति की थी कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। उनका तप इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की हार सुनिश्चित थी और देवराज इंद्र बार बार पराजित हो रहे थे। देवताओं ने अंततः भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, जालंधर को हराना असंभव है। उसकी शक्ति उसकी पत्नी की पतिव्रता से आती है। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि हर भक्ति की परीक्षा होती है और हर कर्म का परिणाम होता है। युद्ध का समय जब धर्म और अधर्म आमने सामने आए, देवताओं और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जालंधर के पास असुरों की विशाल सेना थी और उसकी शक्ति के आगे देवता टिक नहीं पा रहे थे। देवताओं की हार निश्चित दिखने लगी। तभी भगवान विष्णु ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर जालंधर की पत्नी की पवित्रता उसकी रक्षा का कारण है, तो उस पवित्रता को भंग करना ही एकमात्र उपाय है। यह निर्णय लेना भगवान के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि बृंदा उनकी परम भक्त थीं। लेकिन सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने यह कठिन कदम उठाया। जब भगवान ने लिया रूप और हुई एक परीक्षा। एक दिन जब जालंधर युद्ध में गया हुआ था, भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया और बृंदा के सामने प्रकट हुए। बृंदा ने देखा कि उनके पति घर लौट आए हैं। उन्होंने अपने पति का स्वागत किया, उनके चरण पखारे और हृदय से प्रणाम किया। लेकिन तभी उनके मन में एक क्षणिक संदेह उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पति तो युद्ध में गए हैं, तो फिर ये कौन? बृंदा ने ध्यान लगाया और तुरंत अपने दिव्य नेत्रों से पहचान लिया। प्रभु, आप तो मेरे आराध्य विष्णु हैं। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? भगवान विष्णु ने विनम्र स्वर में कहा, बृंदा, मैं जानता हूं तुम महान हो, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन तुम्हारे पति अधर्म के मार्ग पर हैं। उन्हें रोकने का और कोई उपाय नहीं था। बृंदा का हृदय टूट गया। उनके लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ थे, और आज वही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गए थे। उन्होंने क्रोध और आंसुओं में कहा, प्रभु, आपने मुझे धोखा दिया है। आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन आज से मैं आपको शाप देती हूं कि आप भी अपने प्रिय से वियोग का दुख भोगेंगे। आप भी एक बार मानव रूप में जन्म लेकर पत्नी से बिछड़ने का दर्द महसूस करेंगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, तथास्तु। तुम्हारा यह शाप भी सृष्टि के कल्याण का कारण बनेगा। मैं राम रूप में जन्म लूंगा और सीता से वियोग भोगूंगा। बृंदा के शरीर का तेज शांत हुआ और वे योगाग्नि में लीन हो गईं। उसी स्थान पर उनकी देह तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। तुलसी का जन्म पवित्रता का प्रतीक, बृंदा की तपस्या, भक्ति और शाप तीनों ने मिलकर तुलसी देवी को जन्म दिया। तुलसी अब केवल एक पौधा नहीं रही, वे भक्ति, पवित्रता और पतिव्रता की मूर्ति बन गईं। भगवान विष्णु ने उनकी भस्म से एक शालिग्राम शिला बनाई और कहा, हे तुलसी, अब से तुम मेरे बिना अधूरी नहीं रहोगी। हर युग में तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुम्हारा और मेरा विवाह उत्सव मनाया जाएगा। यही दिन आगे चलकर तुलसी विवाह कहलाया। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और माता तुलसी एक पवित्र पौधे के रूप में विवाह बंधन में बंधते हैं। तुलसी विवाह का महत्व विवाह, भक्ति और समर्पण का संगम। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। कहा गया है कि जिसने तुलसी विवाह संपन्न किया, उसने कन्यादान, यज्ञ
और पितृतर्पण जैसे पुण्य एक साथ अर्जित कर लिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव चलता है। इस दौरान हर घर, हर मंदिर में तुलसी माता को सजाया जाता है। फूल, दीप और मंगल गीतों से उनका स्वागत होता है। पुरुष और महिलाएं मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह संस्कार करते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं, हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है और अंत में भगवान विष्णु के नाम से विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह और गृहस्थ जीवन। तुलसी विवाह को संसार के सभी विवाहों का शुभ प्रारंभ माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है और तुलसी विवाह के बाद ही विवाहों की श्रृंखला शुरू होती है। तुलसी माता को गृहस्थ जीवन की रक्षक कहा गया है। जो घर में तुलसी रहती है, वहां सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। तुलसी माता के पास बैठकर भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं और मन में शांति का संचार होता है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। अगर आप गहराई से सोचें तो तुलसी विवाह सिर्फ देवी देवता का मिलन नहीं है, बल्कि यह भक्ति और परमात्मा का संगम है। यह हमें सिखाता है कि जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान को समर्पित होता है, तो भगवान भी उसे अपना बना लेते हैं। तुलसी माता का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति में न कोई छल है, न स्वार्थ, केवल समर्पण है। भगवान विष्णु का यह स्वीकार करना कि वे तुलसी से विवाह करेंगे, इस बात का प्रतीक है कि भक्ति सबसे बड़ी है, यहां तक कि भगवान भी भक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। कथा का संदेश। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और भक्ति का बंधन किसी साधारण बंधन से कहीं ऊपर है। वृंदा का जीवन भले ही दुखद दिखे, लेकिन उसका अंत दिव्य था। उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया और आज हर आंगन में तुलसी माता के रूप में वे विराजमान हैं। समापन। भक्ति की शुद्धता का उत्सव। दोस्तों, जब अगली बार आप तुलसी विवाह देखें या उसमें भाग लें, तो इसे सिर्फ एक रस्म न समझें। यह वह अवसर है जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, जब आप अपनी भक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है, तो याद रखिए, वह सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि माता तुलसी का स्वरूप है। हर दिन एक दीपक जलाइए, थोड़ा जल चढ़ाइए और मन से कहिए, माँ तुलसी, मेरे घर में सुख, शांति और भक्ति बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की अद्भुत पौराणिक कथा, जहां एक भक्तिन की भक्ति ने भगवान को भी अपना बना लिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। कहिए, जय तुलसी माता की, जय श्री हरि विष्णु की, राधा स्वामी जी।